नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट बॉक्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संजय। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 5-in-1 मशीन में जो आप प्रोडक्ट प्रिंट करते हैं उसका टाइम टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं और अटैचमेंट कैसे लगाए जाते हैं, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि लास्ट में जो एक्सटेंशन हम लगाएंगे वो उसमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा समस्या आती है उसको अटैचमेंट को लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं। प्रिंटर जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, जो डिज़ाइन का हम प्रिंट आउट निकालते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हम ये मग प्रिंट करने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं आपको ये मग कैसे प्रिंट किया जाता है और कैसे फाइल को सेट किया जाता है। हमने ये फाइल ऑलरेडी सेट की हुई है मग के हिसाब से। तो आपको अगर अदर प्रोडक्ट के लिए आपको पीएचडी या मग की पीएचडी चाहिए होगी वो हम आपको दे देंगे। तो अभी मैं मग का प्रिंट आउट निकाल के आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद आपको मग प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको प्रिंट सेटिंग बता देता हूँ, प्रिंट सेटिंग में कैसे रखना है। प्रिंट सेटिंग में आपको ये रखना है, आपको पेपर जो सेलेक्ट करना है A4 साइज सेलेक्ट करना है और आपको पेपर टाइप में प्लेन पेपर से हटा के एप्सन प्रीमियम ग्लॉसी रखना है। स्टैंडर्ड से क्वालिटी आपको जो रखनी है स्टैंडर्ड से हटा के हाई रखनी है। और आपको किसी भी प्रोडक्ट का अगर मग प्रिंट करना है, सिपर प्रिंट करना है, तो आपको मिरर इमेज जरूर कर लेना है यहाँ से। और अगर आपको चेक करना है कि मेरा प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, उसका अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके उसको ओके कर देंगे और प्रिंट देंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा और आपका प्रिंट आउट निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये प्रिंट आउट देखिए प्रिंट हो रहा है। जैसे ये प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा बाहर, फिर हम उसके बाद प्रिंट करके हम आपको दिखाएंगे बाद। ये हमारा ऑलमोस्ट प्रिंट आउट रेडी हो गया है। ये हो गया है रेडी। अब हम आपको प्रिंट आउट मग पे प्रिंट आउट प्रिंट करके दिखाते हैं। अभी हमने आपको वीडियो में बताया था कि प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। प्रिंट आउट की मैंने आपको सेटिंग सारी बता दी है कि मग का प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। और अभी हम टी शर्ट प्रिंट करने जा रहे हैं, तो टी शर्ट का हमने ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम टी शर्ट प्रिंट करके दिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद हम आपको मग प्रिंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मशीन को मैंने ऑन किया। मशीन को ऑन करने के बाद सबसे पहले आपका काम है कि टी शर्ट का टाइम टेम्परेचर आपको सेट करना है। टी शर्ट का टाइम टेम्परेचर कैसे सेट करना है, इसमें देखिए आप मीटर में आप देखेंगे 4 बटन आपको दिखाई देंगे। राइट एरो आप देखेंगे तो राइट एरो से आप टाइम को और टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट एरो से जो आप टाइम और टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट मोड बटन दबाने से आपका मिनिमम टेम्परेचर सेट होगा। सेकेंड मोड दबाने से आपका मैक्सिमम टेम्परेचर सेट होगा एंड थर्ड मोड दबाने से आपका टाइम सेट होगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने टी शर्ट का टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जो हमने रखा हुआ है 330 सेकेंड मिनिमम, 345 सेकेंड मैक्सिमम और 60 सेकेंड आपका सेट किया हुआ है टी शर्ट के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टी शर्ट की प्रिंटिंग। हैंडल लॉक करना है आपको। लॉक करने के बाद आपको सबसे पहले ये बटन प्रेस करना है ताकि आपका टाइम टेम्परेचर स्टार्ट हो जाए। तो अब हमने प्रेस कर दिया है। 1 मिनट के अंदर ये प्रिंट हो जाएगी टी शर्ट। तो आपका ये टाइम अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, देन आपका टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। 0 सेकेंड पे अलार्म करेगा। उसके बाद ये आपका टी शर्ट जो आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए मशीन ने अलार्म होना शुरू कर दिया है। अब आपको ऑटो कट हो गया। अब आपको सिर्फ हैंडल अनलॉक करना है। ये हमने अनलॉक करने के बाद ये देखिए अब आप पेपर को रिमूव कर देंगे और आप डिज़ाइन देखिए कितना शानदार डिज़ाइन आया है। तो ऐसे ही आप 55 रुपये की टी शर्ट को 150 से 200 रुपये में सेल कर सकते हैं। इस टी शर्ट के प्रिंट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे मग को कैसे प्रिंट करते हैं और मग का अटैचमेंट कैसे लगाते हैं। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मग का अटैचमेंट किस तरीके से लगाया जाता है। हमारी जो 5-in-1 मशीन है ना, इसमें आपको 2 मग के अटैचमेंट्स मिलते हैं। आपको एक 6OZ मग का अटैचमेंट मिलता है और एक 11OZ का अटैचमेंट मिलता है। जो आप देखेंगे उसके साइज के से ही आपको पता चल जाएगा ये छोटे मग का है और ये बड़े मग का है। ठीक है, चलिए मग का अटैचमेंट लगाते हैं। मग का अटैचमेंट लगाने के लिए आपका मीटर जो है ना वो बंद होना चाहिए। ये देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं मग का अटैचमेंट कैसे लगाते हैं। आपको सबसे पहले टी शर्ट का जो अटैचमेंट लगा हुआ है ना उसको आपको खोल लेना है। इसमें वायर लगी हुई है, तो ये टी शर्ट का भी अटैचमेंट लगा हुआ है इसके अंदर।
टी शर्ट का अटैचमेंट ओपन हो गया। अब हम मग का अटैचमेंट लगा रहे हैं। ये देखिए हमारा मग का अटैचमेंट अब लग गया है। अब आपको मशीन को ऑन कर लेना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब आप टी शर्ट प्रिंट करते हैं ना, तो टी शर्ट प्रिंट करने के तुरंत मशीन ऑन में ही वो मग का अटैचमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आप ऐसा ना करें। पहले टी शर्ट का प्रिंट, जब टी शर्ट प्रिंट आउट करने के बाद आपको मशीन को बंद कर लेना, उसके बाद आपको मग का अटैचमेंट लगाना है, ठीक है। अब जो आपने मग का अटैचमेंट लगाया है, उसके बाद अब आपका टाइम टेम्परेचर जो है दोबारा रीसेट होगा, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर आपका अलग होता है। जो आपने टेम्परेचर टी शर्ट का रखा हुआ था उससे डिफरेंट अब आपका मग का टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपको टेम्परेचर को एडजस्ट करना है और टाइम को एडजस्ट करना है। मग का जो टेम्परेचर रहेगा आपका मिनिमम रहेगा आपका 340 और मैक्सिमम रहेगा आपका 355। टाइम रहेगा आपका 65 सेकेंड, ठीक है। अभी जब ये टेम्परेचर जो आपका इंक्रीज हो रहा है, जब आपका मिनिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तभी आप इस मशीन को यूज़ करें। उससे पहले अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो मग है वो ओवर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मग है ना जो ब्लैक पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, आपका प्रिंट आउट भी जल जाएगा, ठीक है। जब आपका मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाए मशीन, उसके बाद ही आप मशीन को यूज़ करें। चलिए अब हम आप मग को सेटअप कर लेते हैं। जब तक मग हीट हो रही है तब तक अपना जो मग का डिज़ाइन हमने निकाला हुआ है उसको कट करके मग पे अटैच कर लेते हैं। देखिए हमारा ये मग का प्रिंट आउट है जो हमने A4 पे निकाला होता है, इसको कट कर लिया है मग के साइज के हिसाब से। अब आप इसको अटैच कर दीजिए। इसको अटैच करने के लिए आपको टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेप का ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। हमने टी शर्ट प्रिंट करते वक्त टेप का यूज़ नहीं किया था, तो मग को प्रिंट करते हुए आपको ऑब्वियसली टेप का इस्तेमाल ज़रूर करना है, वरना आपका प्रिंट आउट मिडल पार्ट पे नहीं आएगा मग के। ये हमने अब टेप लगा के यूज़ कर लिया। आप देखिए आपका प्रिंट आउट एकदम बराबर से लगा हुआ है मग से। जो टी शर्ट पे आपने प्रिंट किया था, जिस तरीके से हमने टी शर्ट प्रिंट की थी, उसी सेम प्रोसेस से आपको मग भी प्रिंट करना है। आपको लॉक कर दिया आपने हैंडल। आपको अगेन प्ले करना है मशीन को। फिर टाइम टेम्परेचर जो अपना तरीके से वो लेगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर टाइम 0 होगा, फिर अलार्म करेगी, फिर आपका मग रेडी हो जाएगा। हमारा टाइम हो गया है ख़त्म। अब थोड़ी देर में ऑटो कट हो जाएगा। अब आपको हैंडल को लूज़ करना है, ठीक है। अब आपका ये मग है ना बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, तो कृपया आप ग्लव्स का यूज़ करें। हमें तो आदत हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ग्लव्स यूज़ करना है, हैंडल से ही आपको मग को पकड़ना है। अब आप टेप रिमूव कर लीजिए। ये देखिए कितना बेहतरीन प्रिंट आउट आया है। तो 40 रुपये का मग आप 150 से 200 रुपये में सेल कर सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट करके, बिना किसी मेहनत के। बस आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का पार्ट आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको लगा के दिखाएंगे 6OZ का मग पैड कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब हम 6OZ छोटा वाला मग प्रिंट आपको करके दिखाएंगे। 6OZ मग का अटैचमेंट आपको लगाने के लिए सबसे पहले आपको 11OZ मग पैड के स्क्रू को ओपन करना है, ठीक है। तो ये स्क्रू आपको ओपन कर लेने हैं सारे। ये हमने से 11OZ का मग पैड रिमूव कर लिया है। अब आपको मीटर में से भी इसका वायर को निकाल लेना है। सेम वही प्रोसेस है, बस वायर को जो हमने जब 11OZ का मग पैड लगाया था उसी सेम मीटर में आपको 6OZ का वायर लगा लेना है। हमने अटैचमेंट ऐड कर लिया है मीटर में। अब आपको बस इसको स्क्रू करना है। यहाँ पे स्क्रू करने में आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय भी लगेगा। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इससे आपका हाथ भी कट सकता है। ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा आप स्क्रू को, ताकि आप अटैचमेंट को दोबारा ना खोल पाए। ये हमारा 6OZ का मग पैड लग गया है।
अगेन जो हमने मशीन को ऑन कर लेना, सेम टाइम टेम्परेचर जो आपने लास्ट मार्क प्रिंट किया था जिस टाइम टेम्परेचर पे, उसी टाइम टेम्परेचर पे आप 600 मार्क भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं 600 मार्क प्रिंट कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे आपने 1100 का प्रिंट किया था, उसी प्रोसेस में आपको 600 का भी मार्क प्रिंट करना है। ये हमारा प्रिंट आउट है। ये हमने टेप से स्टिक कर लिया है हमारे प्रिंट आउट को मग से। हमने मशीन को बंद किया था, इस वजह से जो टाइम टेम्परेचर जो सेट था वो अब दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा समय लगेगा अपने टाइम टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। जब भी अपने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी फिर दोबारा एक अलार्म करेगी, जिसका मतलब है कि आप मग को, मशीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहुंचने देते हैं, धीरे धीरे पहुंच रही है। देखिए हमारे उस टाइम टेम्परेचर पे पहुंच गई है, तो अब अलार्म कर रही है मशीन। ठीक है, तो अब हमें सिंपल सा है वही प्रोसेस, आपको मग को लगा देना है। मग को लगाने से पहले ना आपको ये अटैचमेंट को ऐड करना है कि इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग, इसकी ये नोब जो दी हुई है ना, इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग आप अगर आप देखेंगे मैंने अभी ये टाइट किया हुआ है तो लॉक इजीली नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इजीली इसको लॉक करने के लिए आपको इसका जो नोब है ना, इसको थोड़ा लूज कर लेना है। अगर आप लूज नहीं करेंगे तो आपका ये मग है ना ब्रेक हो जाएगा, अगर फोर्स करके आप इसको लॉक करेंगे तो। ठीक है, तो आपको लूज कर लेना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, इजीली लॉक करना है। ठीक है, तो ये देखिए अब इजीली लॉक हो गया। अगेन वही सेम प्रोसेस है कि आपको स्क्वायर बटन दबाना है, प्ले करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर टाइम आपका शुरू हो जाएगा, फिर टाइम 0 होने के बाद ही ये आपका मार्क प्रिंट हो जाएगा। मशीन ने अलार्म स्टार्ट कर दिया है, ऑटो कट होगा, हैंडल को लूज करना है, मग को निकालना है और आप सेम प्रोसेस है। कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको प्रिंटिंग में आएगी नहीं, बस प्रोसेस आपका सेम ही है। बस थोड़ा अटैचमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अटैचमेंट को कैसे लगाया जाए और कैसे रिमूव किया जाए। देखिए 40 रुपये का मग, सेम वही, आप इसको आप टी मग बोलते हैं, तो टी मग आप 150 से 200 250 आप अपने अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। ठीक है, 600 मग, 1100 मग, टी शर्ट, ये तीनों चीज़ें हमने आपको प्रिंट करके दिखा दी है। अब हम आपको दिखाएंगे प्लेट का अटैचमेंट कैसे लगाते हैं और प्लेट को कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलिए प्लेट का अटैचमेंट लगा के दिखाते हैं हम। ये है हमारा प्लेट का अटैचमेंट। प्लेट का अटैचमेंट कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमने लास्ट में प्रिंट किया था उसके अटैचमेंट, उसकी वायर को आप मीटर से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद आप मग के अटैचमेंट को आप साइड कर दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं। प्लेट के अटैचमेंट को लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो स्क्रू दिख रहे हैं ना, ये स्क्रू आपको चारों ओपन कर लेने हैं। ठीक है, तो स्क्रू अब हम ओपन करने जा रहे हैं। प्लेट का अटैचमेंट चेंज करने के लिए पहले आपको इस बेड को ना लॉक कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका अटैचमेंट गिरे नहीं। आप देखिए आपका टी शर्ट का जो अटैचमेंट था वो हो चुका है अलग, ये हो गया अलग। अब आपने प्लेट के जो स्क्रू हैं इसको ओपन कर लेना है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 होल दिए हुए हैं, इन दोनों होल में ही आपका प्लेट का अटैचमेंट ऐड होगा। वायर का जो एरिया है वो आपका पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, अब आपके स्क्रू को इधर लगा देंगे। प्लेट का अटैचमेंट लगाने में थोड़ी समस्या होती ही है, तो इसीलिए ये जो 5-in-1 मशीन है ना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हर एक अटैचमेंट को लगाने में थोड़ी समस्या होती है, तो थोड़ा समय आपको देना ही होगा। ये हमारा प्लेट का अटैचमेंट लग चुका है। सेम अगेन वही वायर आपको मीटर में लगा देनी है। प्लेट का अटैचमेंट अब लग चुका है, मशीन को ऑन कर देना है। तो अभी आपका प्लेट का एक्सटेंशन अटैच होने के बाद, अब ये मशीन होने के बाद, ऑन होने के बाद
अब ये प्लेट का अटैचमेंट हीट करने लगेगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या रखना है प्लेट प्रिंट करने के लिए, वो मैं आपको सेट कैसे करते हैं वो भी आपको बता दूँ। सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको टी शर्ट का सेट करते हुए दिखाया, मग का अटैचमेंट सेट करते हुए दिखाया, बस प्लेट का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, वो हम सेट करते हैं कितना रखना है। वही मोड बटन दबाना है आपको, थोड़ा टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमने 380 रखना है और मिनिमम टेम्परेचर हमें रखना है 360। ठीक है, और टाइम आपको रखना है 75 सेकेंड। ठीक है, जो एक्सटेंशन आपको ये प्लेट का दिखाया गया है ये 5 इंच का एक्सटेंशन है। जो आप इस एक्सटेंशन से प्लेट प्रिंट कर सकते हैं वो 8 इंच की प्लेट प्रिंट कर सकते हैं। इससे आप लेबल भी प्रेस कर सकते हैं, लेबल प्रेस के तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो 5 इंच का एक्सटेंशन है तो 5 इंच के अंदर के लोगो आप इस एक्सटेंशन से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट का हमने प्रिंट आउट निकाल रखा है। अब ये प्रिंट आउट हम प्लेट पे अटैच करेंगे। आपको मिडल पार्ट पे रख लेना है और टेप यूज करना है। ये हमने प्रिंट आउट प्लेट से अटैच कर दिया है। प्रिंट आउट करने से पहले, प्लेट को प्रिंट करने से पहले आपको ना इसका प्रेशर को ना एडजस्टमेंट करना है, जो आप यहाँ से करते हैं। आपको चेक कर लेना आपका जो प्रेशर है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा ना रहे। ज़्यादा अगर प्रेशर रहेगा तो आपका जो प्लेट है वो टूट सकता है। तो प्रेशर सिर्फ नॉर्मल रखें, थोड़ा लूज ही रखें ताकि आपका हैंडल लॉक जो है वो इजीली हो जाए। ये देखिए प्रेशर अभी कुछ भी नहीं है, लॉक करने से कुछ लॉक भी नहीं हुई मशीन। तो अभी प्रेशर हमें टाइट करना है इसका थोड़ा। ये हो चुकी है लॉक प्लेट। अब वही सेम अगेन वही आपको स्टार्ट करने के लिए आपको स्क्वायर बटन को प्रेस करना है। मशीन हो गई आपकी स्टार्ट। वही सेम प्रोसेस कि टेम्परेचर पहले लूज होगा, लूज होने के बाद फिर वो टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर आपका टाइम स्टार्ट होगा। जो आपने टेम्परेचर दिया है फिर आपका 0 होगा, फिर वो प्लेट प्रिंट हो जाएगी। अगेन हैंडल को लूज करना है और आपका प्रिंट आउट रेडी हो। ये हमारी मशीन अब अलार्म कर दिया, फिर से हैंडल लूज किया, देखिए हमारी प्लेट प्रिंट हो चुकी है। कितना बेहतर प्रिंट आया। तो इस तरीके से आप प्लेट भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही मशीन से अब तक आपने 4 प्रोडक्ट प्रिंट कर चुके हो। अब लास्ट प्रोडक्ट रह गया है आपका कैप कैसे प्रिंट किया जाता है और कैप का अटैचमेंट कैसे लगाया जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कैप का अटैचमेंट को लगाने के लिए आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, प्लेट से भी ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए पहले तो आपने टी शर्ट का जो ऊपर वाला बेड है वो आपने ओपन कर लिया है। कैप का अटैचमेंट को लगाने के लिए आपको नीचे वाले बेड को भी रिमूव करना होगा। ठीक है, चलिए कैप के अटैचमेंट को अब लगाते हैं। पहले आप मशीन को बंद कर लीजिए। मशीन को बंद करने के बाद आपको वही सेम प्रोसेस है कि आपको अटैचमेंट निकाल लेना है प्लेट का। ध्यान रखना है प्लेट का अटैचमेंट आपका गर्म है तो आप ग्लव्स यूज़ करें, अदरवाइज आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए प्लेट का अटैचमेंट हमने कर लिया है अलग। दोनों आप फोम पैड और सिलिकॉन पैड को भी आप कर देंगे अब साइड। अब आपको प्लेट का कैप का अटैचमेंट लगाने के लिए आपको ये 4 स्क्रू जो दिए हुए हैं इसको आपको खोल लेना है। ये आपका नीचे वाला बेस है वो अलग हो चुका है। इसको अलग करने के बाद आपको ये दोनों जो दिए हुए हैं ना बेस, ये भी आपको हटाने हैं। हटाने के बाद ही आप प्रिंट कर पाएंगे, कैप का अटैचमेंट लगा पाएंगे। तो आपको इसको भी रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए देखिए नीचे 4 स्क्रू दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये आपको खोल लेने हैं। टी शर्ट का जो बेड होता है
जिस पे आपका अटैच होता है, जिस बेस पे टिकता है, वो भी हमने अलग कर लिया है। ठीक है, आप करते हैं कैप के बेस को अटैच। ये देखिए हमारा कैप का बेस अटैच हो चुका है। कैप के बेस को अटैच करने में ही आपकी काफ़ी मेहनत है। आपने पहले इस बेड, ऊपर वाले बेड को रिमूव किया, फिर आपने नीचे वाले बेड को रिमूव किया, फिर उसके नीचे 2 बेस दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपका एक टी शर्ट का बेड अटैच होता है, उसको आपने रिमूव किया। फिर उसके नीचे आपने 2 एक्स्ट्रा स्क्रू दिए हुए थे, वो आपने खोले, फिर उसके बाद आपने इस कैप के अटैचमेंट को लगाया। अब आपको इसका कैप का हीटिंग पार्ट लगाना है। हीटिंग पार्ट वहीं लगाना है जहां आपने प्लेट का पार्ट लगाया था। कैप का पार्ट भी आपको उसी तरह वहीं लगाना है जहां पे आपने प्लेट का पार्ट लगाया था। इन 2 होल में ही आपको लगाना है। वैसे ही स्क्रू टाइट करने हैं जैसे आपने प्लेट के किए थे, प्लेट के एक्सटेंशन को अटैच करते टाइम किया था। ये देखिए हमारा कैप का अटैचमेंट लग चुका है। अगेन वही वायर आपको मीटर में लगा देनी है। ये हमारा कैप का अटैचमेंट लग चुका है। स्टार्ट कर देना आपको मशीन को। अब आपका कैप का अटैचमेंट हीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आपने टी शर्ट को प्रिंट किया था, सेम टेम्परेचर पे हम कैप को भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब कैप को प्रिंट करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये हमारी कैप है। कैप को कैसे लगाना है आपको पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले तो आपको कैप को ही लगा देना है, उसके बाद आप प्रिंट आउट लगाएं। कैप को आप इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए बेस पे। कैप को लगाने में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। ये आपकी हो गई है कैप सेट। अब आपको इसके साथ में ये आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन को आप सेट कर लीजिए इसके मिडल पार्ट पे। इसको कैप से, इसको टेप से ज़रूर अटैच करना होगा। बिना टेप के आप कैप प्रिंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कैप से अटैच हो चुका है। अगेन सेम प्रोसेस, आपको प्ले का बटन दबाना है स्क्वायर वाला, जिससे कि आपका टेम्परेचर स्टार्ट हो जाएगा। देखा आपने कितना समय लगा है मुझे कैप के अटैचमेंट को सेट करने में। ऐसे ही जो मशीन ये परचेज़ करते हैं लोग नए, जिनको अपना नया सेटअप करना है, तो उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं कि अटैचमेंट कैसे ऐड किया जाए, सर अटैचमेंट को ऐड करना बताइए। तो इसीलिए वीडियो जो आज की जो बनी है वो स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए बनी है जिन्होंने ये 5-in-1 मशीन परचेज़ की हुई है या जो करेंगे, कि अटैचमेंट को कैसे लगाना है, कैसे प्रोडक्ट को प्रिंट करना है, वो सब मैंने इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में कैप प्रिंट हो जाएगी तो आपको कैप का रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अभी कैप का वेट करते हैं। मशीन अब ऑटो कट हो जाएगी। बेड को आपको लूज़ करना है, हैंडल को लूज़ करना है, और आपको ये देखिए ये हमारी कैप हो चुकी है प्रिंट। देखिए कितना बेहतर प्रिंट आउट आया है। तो आप कैप देखिए, तो इस तरीके से आप कैप भी प्रिंट कर सकते हैं। इस मशीन से आप 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रिंट कर सकते हैं। कैप, प्लेट, मग्स, बॉटल्स भी आप प्रिंट कर सकते हैं। टी शर्ट के जो बेड है उसके अंदर आप काफ़ी सारे फ्लैट प्रोडक्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। टी शर्ट ही नहीं, टी शर्ट के अलावा आप देखेंगे आपके सामने टाइल्स है, ग्लास फ्रेम है, रॉक फ्रेम है, माउस पैड है। माउस पैड के अलावा आपके पास एल्यूमिनियम मेटल शीट है, और भी काफ़ी सारे आपके जैसे कुशन हो गए, लैम्प हो गए, ये सारे फ्लैट प्रोडक्ट प्रिंट कर सकते हैं। और कीचेन्स है फ्लैट बेड में, और आप मग वाले अटैचमेंट में आप बॉटल्स के अलावा मग भी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं
मोटिवेट बॉक्स के अगली वीडियो में। धन्यवाद।